बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, स्वागत है आप सभी का एक बार एक नए दिव्य अनुभव के साथ। आज के इस अनुभव में हम जानेंगे कि गुरु महाराज जी की जो हम साधक शिष्य अपने घर में आरती करते हैं, सिर्फ इस आरती के करने से एक साधक शिष्य के जीवन में देखिए कैसे चमत्कार घटे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। यह जो अनुभव है यह एक गुरु भाई के जीवन का है जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। उनके जीवन में एक दिन ऐसी परिस्थिति आई कि उन्होंने एक बहुत सुंदर मकान बनाया जिसमें अपनी सारी पूंजी लगा दी। अपनी सारी पूंजी लगाने के पश्चात बैंक से लोन भी उठा लिया। मकान बनकर बहुत सुंदर तैयार हो गया, लेकिन यह क्या, महीने पर महीने गुजरते चले जा रहे थे कि मकान था सेल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब घर के हालात बिगड़ने लगे, परिस्थितियां बिगड़ने लगी। उनकी पत्नी परेशान रहने लगी। एक दिन उसे परेशान देखकर एक पड़ोसन उसके पास आई और आकर परेशानी का कारण पूछा। उन गुरु बहन जी ने अपनी परेशानी का कारण उस पड़ोसन के सामने रख दिया। पड़ोसन ने सुना तो कहा, मुझे लगता है कि आपका काम किसी ने बांध दिया है, इसलिए मैं तो कहती हूँ किसी पंडित के पास जाओ और अपना काम खुलवाने का कोई उपाय कर लो। पत्नी को बात जच गई। शाम को वह गुरु भाई घर आए। अब जैसे ही घर आए तो आते ही पत्नी ने उनसे कहा, मुझे लगता है हमें किसी पंडित से कोई परामर्श कर लेना चाहिए। गुरु भैया ने सुना तो क्रोध में मानो अपनी पत्नी को डांटते हुए कहने लगे, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। यह शीश गुरु महाराज जी के चरणों में झुका है तो बस उन्हीं के चरणों में झुका रहेगा। किसी अन्य के लिए मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मकान बिक जाए या ना बिके, घर के हालात संवर जाए या ऐसे ही रहे, मुझे चाय की दुकान लगाकर अपने घर का गुजारा करना मंजूर है, पर अपने महाराज जी के अतिरिक्त कहीं और जाना मंजूर नहीं। पत्नी ने कहा, ठीक है। कुछ दिन फिर ऐसे ही व्यतीत हो गए। उन्हें एक शादी पर जाना था। वह शादी पर चले गए। शादी से लौटते वक्त पत्नी ने कहा, सुनिए जी, शादी में जो पंडित जी आए थे मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए हैं। भैया ने पंडित जी का नाम सुना तो आवेश में आकर, क्रोध में आकर कहने लगे, तुम फिर पंडित जी की बातों को मानने लगी हो। उसने कहा, अरे पहले आप उपाय तो सुन लो, क्या कहा है उन्होंने। भैया ने कहा, क्या कहा है। बहन जी ने कहा, उन्होंने कहा है कि उस नए घर में सबसे पहले आप अपने महाराज जी का स्वरूप लगाओ। जैसे उन्होंने सुना तो मुस्कुरा दिए, कहने लगे, बिल्कुल, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, हमें तो ऐसा स्मरण ही नहीं हुआ कि हमें महाराज जी का स्वरूप वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। आज ही जाते ही मैं महाराज जी का नया स्वरूप वहाँ पर लगा दूंगा। पत्नी ने कहा, पंडित जी ने यह भी कहा कि नित्य प्रति अपने गुरुदेव की आरती उस नए घर में किया करो। भैया ने कहा, हम कल से ही स्टार्ट कर देंगे। पत्नी ने कहा, पंडित जी ने कहा है जो ध्यान साधना आप करते हैं उस नए घर में बैठकर किया करो। भैया ने कहा, बिल्कुल सही कहा है, कल से ही हम सब परिवार वहाँ पर ध्यान साधना आरंभ कर देंगे। पत्नी ने कहा, चौथी बात जो पंडित जी ने कही है उसे भी ध्यान से सुन लीजिए। भैया ने कहा, क्या कहा है उन्होंने।
पत्नी बोली, उन्होंने कहा है कि ये घर के जो 2 स्तंभ हैं ना, 5 मंगलवार तक आटे का दिया बनाकर उन दोनों स्तंभ के पास लगाना है और बाद में वो दिया गाय को खिला देना है। भैया ने सुना तो उसी समय क्रोध में आते हुए कहने लगे, अरे बिल्कुल भी नहीं, यह तो हुआ टोना टोटका, और मैं टोना टोटका ऐसा कोई उपाय कर अपने विश्वास को खंडित नहीं होने दूंगा। गुरु महाराज जी की श्रद्धा में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जो भी कार्य जुड़ा है गुरु महाराज जी से जुड़ा है, इसलिए कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुन लो। मकान बिक जाए या खंडर बन जाए, मुझे अपने गुरु महाराज जी की कृपा पर पूर्ण विश्वास है। गुरु प्यारे साधकों, सत्य ही तो है। एक साधक का विश्वास जानते हो कैसा होना चाहिए। मृत्यु का भय भी साधक की निष्ठा को डिगा नहीं सकता। शैतान कितना ही विकराल हो, उसको हिला नहीं सकता। आंधियों में विश्वास का दीपक जो हृदय में जलाए, वही तो आशुतोष का फिर परम शिष्य कहलाए। वही तो आशुतोष का फिर परम शिष्य कहलाए। विश्वास की परख तो विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। इसलिए आज उन गुरु भाई के जीवन में परिस्थितियां भले ही विपरीत थी, लेकिन वो अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दे रहे। अपने गुरु के प्रति आस्था को, विश्वास को खंडित होने नहीं दे रहे। उन्हें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है और जानते हैं उनका यह विश्वास, उनकी यह श्रद्धा रंग लेकर आई। कुछ ही दिन बीते थे, साधना करते हुए, आरती करते हुए उस नए घर में कि जो मकान था अच्छे दामों से सेल हो गया। घर के हालात पहले से भी ज़्यादा बढ़िया हो गए। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। अब क्या हुआ, एक दिन गुरु महाराज जी के सामने खड़े होकर उन्हें शुक्रिया कर रहे थे, तभी महाराज जी की आवाज़ भीतर से आई, कभी डगमगाने मत देना। श्रद्धा और विश्वास तुम हर दुविधा में हमें पाओगे। हर पल अपने पास तुम हर दुविधा में हमें पाओगे। हर पल अपने पास तुम। गुरु महाराज जी के वचन अगर देखा जाए तो केवल उन गुरु भैया के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है। अगर हमारा भी विश्वास इसी प्रकार से दृढ़ है, हमारी श्रद्धा गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ी हुई है, तो उनकी कृपा का प्रसाद हमें भी प्राप्त होगा। ऐसा ही विश्वास हमारा भी रंग लेकर आएगा, जो हमें भक्ति के शिखरों तक पहुंचा देगा। और जानते हैं, अगर विश्वास ऐसा होगा, तभी तो हम अपने गुरु के चरणों में अपना समर्पण कर पाएंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी भी गुरु महाराज जी के चरणों में अपना ऐसा ही विश्वास बनाए रखेंगे, मैं आज के इस अनुभव को, इस श्रृंखला को यहीं पर विराम देती हूँ। मिलते हैं कल एक नए दिव्य और प्रेरणादायक अनुभव के साथ। तब तक आप सभी गुरु महाराज जी के चरणों के साथ जुड़े रहिए। जय महाराज जी की, जय श्री राम।